एक दिन हुआ इस तरह कि आपके पास ना एक बड़ा अमीर कबीर आदमी है, इसका पहनावा बता रहा था कि अच्छे खासे पैसे हैं, घड़ी बड़ी कीमती, कोट बड़ा आला, शूज बड़े अच्छे, कपड़े बड़े बेहतरीन, वजू से आने वाली परफ्यूम की खुशबू भी बता रही थी मैं काफी महंगी हूँ। वो हजरत के पास आया, आके बैठ गया। उसका ये वाला दांत ना टूटा हुआ था, ठीक है। और ये जो फ्रंट के दांत है ना, अगर ये टूटे हों तो आपने जब भी बात करनी है या मुस्कुराना है या किसी भी हवाले से मुंह खोलेगा तो जाहिर है नजर आएंगे, और बंदा अच्छा भी नहीं लगता। वो आया, चला गया, फिर दूसरी बार आया, फिर चला गया, फिर तीसरी बार आया, फिर चला गया, चौथी बार आया, कर्म हो गया। और जब चौथी बार आके जाने लगे ना, हजरत का हाथ चूम के तो आपने हाथ पकड़ लिया और अपने वो दिलों को मोह लेने वाले अंदाज में फरमाने लगे, भाई जी तेरे कपड़े दस देने के अल्लाह ने वावे पैसे देते, घड़ी बड़ी चंगी है, कोट बड़ा चंगा है, कपड़े बड़े चंगे ने, जुत्ती बड़ी चंगी है, जी परफ्यूम की खुशबू आती पी भी दस दी में वावी महंगी है। तो जब अल्लाह ने इतना दिया तो ये दांत क्यों नहीं लगवा रहे? देखो ना, इस दांत के बगैर कितने, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कोजे कोजे लग रहे, हम उसको पता क्या कहते हैं पंजाबी में? बोड़ा। क्या कोजे कोजे लग रहे हो? तो कहते हैं जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, क्योंकि दिल से निकली थी सीधी दिल में गई है। क्योंकि दुख की बात ही अब हमारी दिल से निकलती नहीं, इसलिए फिर दिल में जाती भी नहीं। हमारी बात सिर्फ जुबान तक है, इसलिए वो भी जुबान तक ही रह जाती। जिस दिन हमारी बातें भी दिल से निकलना शुरू हो गई ना, फिर उस दिन ये सामने बैठे लोगों के दिलों पर जरूर दस्तक देंगी। क्योंकि अभी हम खुद इधर हैं, अभी इधर वाला मामला नहीं है। जिस दिन हम भी इधर पहुंच गए ना, तो फिर वो सामने बैठे हैं, फिर उनके दिलों पे दस्तक हो गई है, दिल से निकली थी दिल में उतर गई है। बंदा आगे ना जज्बे में अर्ज करता है, हजरत उन तानों में उस दिन ही विखावांगा जिस दांत लगवा लांगा। ये बात है 1980 की, तब तो मैं खुद भी पैदा नहीं हुआ था। उस वक्त शायद सियालकोट में कोई इक्का दुक्का डॉक्टर हो दांतों का, यहाँ हो ही ना। अमीर आदमी था, गाड़ी बाहर खड़ी थी, ड्राइवर था, उसको कहा चल लाहौर, सीधा लाहौर गया, हफ्ता डेढ़ गुजारा, दांत लगवाया, लगवा के घर भी नहीं गया, सीधा हजरत की बारगाह में और मुंह खोल के ना दांत दिखा के हजरत को पूछता है, हजरत देखो हजरत दांत सही लग गए। हाँ, बड़े खुश हुए यार, बंदे ने बड़ा पहरा दिया, बात बड़ी बंदे ने बात मानी। तो हजरत ने उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दी। अल्लाह हजरत बड़ा कम कलाम करते थे और हजरत का इतना रोब था कि किसी में भी हिम्मत नहीं पड़ती थी हजरत की मौजूदगी में को बात कर दे, इतना रोब था हजरत का। वो आपने थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाई, आपने फरमाया दांत भी सही लग गया है तो दांदा लगन ना तुसी भी सही सही लगन दे। बस हजरत की इतनी बात करनी थी, अब वो शुरू हो गए। वो करता हजरत आपको क्या बताऊं, जिस डॉक्टर ने ये दांत लगाया वो कितना खूबसूरत था, उसके नैन नक्श बड़े जबरदस्त, उसके बाल बड़े जबरदस्त, उसकी घड़ी बड़ी आला, उसकी टाई बड़ी आला, उसका पैंट कोट बड़ा जबरदस्त, उसका ये बड़ा आला, उसका वो बड़ा आला। और एंड पे क्या कहता है, और हजरत उसमें एक दांत लगाने का मुझसे 1000 रुपया लिया। ये 2022 का 1000 नहीं कि अब तो 1000 का आता है, कुछ नहीं। ये 1980 का 1000 था, और 1980 में 1000 होता किसी किसी के पास था। वो चवन्नी का दौर था, वो अठन्नी का दौर था। उस दौर में चवन्नियां अठन्नियां चली करती थी। तब तो हजरत चवन्नी की भी चीज लेके आते थे तो झोली फुल हो जाया करती थी। ईद मिलती थी हजरत 1900, मुझे खुद याद है हजरत जी, ये 1987-88 जब मैं भी को 5-6 साल का हो गया, 1 रुपया 2 रुपया ईद मिला करती थी। तो अब तो बस क्या बात करें, 1980 का 1000 ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं, हजरत डॉक्टर ने एक दांत लगाने का मुझसे 1000 रुपया लिया है। 1980 का 1000। जब वो चुप कर गया, जुमले खत्म हो गए, लफ्ज खत्म हो गए उसके, फिर हजरत बोले, आपने फरमाया भैया जेड़े डॉक्टर ने 1000 लैके सिर्फ एक ही दंद लाया है, पैसे लैके लाया नहीं, 1000 लैके सिर्फ एक दंद लाया है, तो दी पूरे गिण के 10 मिनट तारीफ की थी। वो अल्लाह दे बंदिया, जिस अल्लाह ने लिया भी कख नहीं ते पूरे 32 लाए ने, कदी ओदी भी इन्नी कीती है? कुछ भी नहीं लिया बेटा, क्या लिया उसने? दिल लगाया, कुछ भी नहीं लिया, गुर्दे दिए, कुछ भी नहीं, फेफड़े लगाए, कुछ भी नहीं, आंखें दी, कुछ भी नहीं। जाओ, अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए, आपके जिस्म के जितने ज़ाहिरी बातिनी अज़ा हैं अल्लाह सबको सलामत रखे। जाओ किसी ऐसे बंदे से जाके पूछो जिसका गुर्दा काम नहीं कर रहा, क्या वो गुर्दा कितने का मिलता है? जाओ पूछो, जाके पूछो जी ओपन हार्ट सर्जरी है वो कितने में होती है?
पूछो जाकर, जो लिवर ट्रांसप्लांट है वो कितने में होता है? उसने तो लिए ही कुछ नहीं। ये तो मैंने आपके सामने चंद नेमतें रखी हैं। अल्लाह कुरान में तो अल्लाह खुद कहते हैं वइन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, तू अगर गिनना चाहे भी तो मेरी नेमतें गिन नहीं सकता। ये तो मैंने चंद नेमतों का नाम, आंखें हैं, जुबान है, दिल है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, चंद नेमतों का मैंने नाम लिया। अल्लाह तो फरमाते हैं वइन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, बंदे अगर तू चाहे भी ना शुमार करना चाहे मेरी नेमतों को, तो मेरी नेमतों का शुमार नहीं। हाँ यार, उसने बड़ा हम पे कर्म किया, तो फिर हमारा हक बनता है कि हम भी फिर उसका शुक्रिया अदा करें, हम भी उसका जिक्र करें, उसके महबूब अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ें। जुबान दी है, जाओ जाके कभी किसी गूंगे से पूछो जुबान नहीं तो कैसा लगता है, बता तो नहीं सकेगा आपको, लेकिन उसकी आंखों में आने वाले आंसू तुम्हें बताएंगे कि जुबान के बगैर कैसा कैसा। अल्लाह ने दी है यार, हम शुक्र ही नहीं अदा करते। ना देता तो हम क्या बिगाड़ देते? जिसको नहीं उसने दी उसने क्या बिगाड़ दिया? जिसको उसने आंखें नहीं दी उसने क्या बिगाड़ दिया उसका? जिसके गुर्दे काम करना छोड़ गए उसने क्या बिगाड़ दिया उसका? जिसको हार्ट अटैक आया उसने क्या बिगाड़ दिया उस जात का? बिगाड़ सकते ही कोई नहीं है। कहां हम कहां वो जात है? हम क्या पिद्दी का शोर होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व इलैहि तुरजाऊन। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्जुकु मन तशाउ बिगैर हिसाब। मेरे पीरो मुर्शिद फरमाया करते थे, बंदे क्यों नाफरमानी करता है? शुक्र कर उसने तुझे हजरत इंसान बनाया। अगर तुझे मेंढक बना के किसी छप्पड़ में करता तो उसका क्या बिगाड़ सकता था? शुक्र कर हजरत इंसान बनाया। अगर तुझे उल्लू बना के किसी दरख्त पे बिठा देता तो तू क्या कर सकता था? तू कारी कुछ नहीं सकता है। जितने उल्लू उन्होंने क्या कर लिया उस जात का? शुक्र कर इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया तुझे, लेकिन तू ना शुक्री पे उतर आया। अब कहेंगे जी मौलवी साहब ने शुक्री की। यहाँ बैठिए, ना शुक्री है, हम याद नहीं करते अपने अल्लाह को। ये ना शुक्री और ना शुक्री किसे कहते हैं? ये तो ना शुक्री है, हम याद ही नहीं करते। नहीं बेटा, अल्लाह आप सब बच्चों को सलामत रखे, बाकरामत रखे, रज के अपने अल्लाह का जिक्र। ये बेटा चल रही है, ये ਜਦੋਂ मैं काम मुक जाना वो पिया मेरे ਜਿਹੜੇ खानदान है बोलो करते नहीं मुर्दे के साथ, वो बीबियां अक्सर करती हैं, ओ बोल गया काम बोलने वाला उन्होंने कितने बोल उन्हीं ने बोलना, कोई वक्त खत्म हो गया बोलने का। मोहलत जो दी गई थी खत्म, जो टाइम दिया गया था खत्म। आप कुछ नहीं बोलेगा, जो मर्जी तू करना, ये नहीं बोलेगा। इसलिए बेटा वक्त है, बोलो राज के बोलो। इसलिए तो मेरे पीरो मुर्शिद फरमाया करते थे, जब तक चले खूब चलाई साय अपने दियारी। चला क्यों नहीं चलाना? चला इसको, चला। तू रोएगा फिर उस दिन। मैं अपनी बात नहीं करूंगा, कुरान कहता है यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। बंदा उस दिन कहेगा काश मैंने जिंदगी के लिए कुछ कर लिया होता। क्योंकि बेटा वहां वेस्ट कोट का तो पूछा ही नहीं जाएगा, कितने में तेरी वेस्ट कोट, वहां घड़ी का तो पूछा ही नहीं जाएगा, कहां है तेरी घड़ी। वहां एमजी का तो सवाल ही नहीं हुआ, कितने में तेरी एमजी, बीवी बच्चे घर सूट कुछ भी नहीं। वहां यही पूछा जाएगा 10-5 नमाज़ा क्यों नहीं पढ़ी, बता जिक्र क्यों नहीं किया, बता क्यों दुरूद नहीं पढ़ा, बता क्यों गालियां देता था, बता क्यों झूठ बोलता था। ये कुछ नहीं होगा जिसको हम पता नहीं क्या क्या समझे बैठे हैं। इसका तो तज़किरा भी नहीं होगा, ये तो फट जाएगी, इसको ये खत्म हो जाएगी, किसी रूढ़ी पे पड़ी होगी हजरत ये इसको। कुरान यकूलु, अल्लाह बता रहे हैं यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। बंदा कहेगा काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ कर लिया होता। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला मसनी बड़ी खूबसूरत किताब है, लेकिन अब किताबों का दौर तो रहा कोई नहीं। अब तो जनाब दौर ही वक्र आ गया, अब तो मोबाइल 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 ऐ लगता सारे मोबाइल ना ब्याहे बुढ़ियां मोबाइल ना ब्याहियां ने। हाँ मैंने देखा बंदा कोल बैठा हो, बुढ़ी ने अपना पढ़िया होंगे, बंदे ने अपना पढ़िया
बंदा अपने मोबाइल ना व्याया, बुढ़ी अपने मोबाइल ना व्याई, बेगाना कर दिया। एक कमरे में 7 बंदे बैठे हैं, सातों एक दूसरे से बेगाने हैं, सबने अपना अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा ठीक है, कोई परेशानी नहीं। 7 बंदे बैठे हैं, सातों ने अपना अपना पकड़ा हुआ है। कैसा मनहूस आया है। जो पास बैठे हैं उनसे दूर कर दिया। मियां बैठा है, अखामन बैठा है, बीवी बैठी है, दोनों अपना अपना खोल के लगे हुए हैं। कैसी दूरियां डाली सारे को मोबाइल ना ब्याह करते साडा बस नहीं चलता, नहीं सुतियां भी चलाइए, चला नहीं सकते, साडा बस नहीं चलता, लैटरिन भी बह के चलाइए, चला नहीं सकते। इसलिए आज वक्त है, आज वक्त है। जितने नौजवान हज़रत साहब नाल प्यार पाओ ते कहना कोई पूछ के ना किताबां पढ़िया करो, लेकिन खुदा दा वास्ता जे ऐसे ही ना पढ़ियो कि आगे ना नहीं पे लड़ो। ये भी एक नवा फड्डा ना जिन्हों को 4 किताबां आ जान उन्हें आगे मौलवी साहब ने मतका लाया हुंदा है। इसलिए नहीं पढ़नियां कि मौलवी साहब नाल लड़ना है, ऐसे ही पढ़ना है कि पुत्र शैतान नाल लड़ना है, अपने नफ्स नाल लड़ना है। मौलवी साहब नाल लड़न नहीं पढ़नी है, शैतान से लड़ना है। इसलिए पढ़ना, इल्म तनकीद करने के लिए हासिल नहीं करना है, इल्म शैतान से लड़ने के लिए, इल्म अपनी इस्लाह के लिए, इल्म अपने नफ्स से लड़ाई करने के लिए, ना कि हज़रत मौलवी साहब से लड़ने के लिए। खूबसूरत किताब है, कभी पढ़ाई गई, दर्स दिया गया हज़रत खानकाहों में। जो पीर साहब थे वो दर्स दिया करते थे अपने मुरीदों को बिठा के मसनवी से। बड़ी खूबसूरत बात है। वो हज़रत फरमाते हैं कि बारिश बरस के ना बंद हो चुकी थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बादशाह हज़रत अपने बाग में बैठा था, सारी काबीना सामने बैठी थी, पीछे जनाब सिपाह खड़ी थी अलर्ट। वो बाबे को ना, बादशाह को दूर जाता है कि बाबा दिखाई दिया। बादशाह को शरारत सूझी। स्पेशल माशाल्लाह ज्यादा पुत्र कसरत नौजवानों की है, ठीक है, बड़ों का बड़ा दर्द लिहाज करना। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मफहूम है जो छोटों पे शफ़क़त न करे, बड़ों का अदब न करे, वो हम में से नहीं है। मैंने स्पेशल नौजवानों को देखा है जो 1 to 5 पे चढ़े होंगे ना, इन्होंने नहीं लगता कि बाबा जान रहे हैं। भैया उसकी टांगों में वो ताकत तो नहीं है, उसने तो मट्ठा मट्ठा ही चलना, तू थोड़ा जा बंदा बन जा। अनकरीब तुझ पे भी ये वक्त आने वाला, उस वक्त को याद करके थम जा थोड़ा सा। वो बुजुर्ग आदमी है, वो नहीं इतनी तेज चल सकेगा, छोटी गली है, पतली पिछू जना पे करिए, तू थम जा थोड़ा सा। बल्कि मैं तो कहूँगा अपनी गाड़ी बंद कर ले, ताकि तेरी वजह से कहीं उसको तेज तेज ना चलना पड़े, गिरी ना जाए बुजुर्ग आदमी। ठीक है, मैंने देखा नौजवान हज़रत जी, लेकिन महबूब क्या फरमाते हैं, छोटों पे शफ़क़त ना करे, बड़ों का तो एहतराम ना करे, वो हम में से नहीं। वो बादशाह को शरारत सूझी, वो अपनी सारी काबीना को कहता है वो जो बाबा जा रहा है जरा तुम्हें उसका थोड़ा शुगल ना दिखाओ। अब भाई कौन था जो बादशाह की आँख में आना मिलाता है, जी हुजूरी तो आपको पता फिर चली आ रही है। सब ने कहा जी आ लीजिए, जी। सिपाही को कहा वो जो बाबा जा रहा है उसको बुला के लाओ। सिपाही गया, जाके बाबे को कहा तुझे बादशाह साहब बुला रहे हैं। बादशाह सलाम ना बुला रहे हैं। बाबा आ गया। जब बाबा आया ना तो लिखा अपनी जेब से ना लाल रंग का रुमाल निकाला और बाबा जी को दे के बादशाह कहता है बाबा जी मेरे समेत ये जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं सब पे एक नजर डालें, और जो सबसे ज्यादा आपको बेवकूफ लगता है ना ये रुमाल उसकी गोद में रख दें। बाबा बड़ा ही सियाना था, क्योंकि वो सिर्फ उम्र के लिहाज से बाबा नहीं था, उस बाबे को किसी बाबे ने बाबा बनाया था। जिस बाबे को किसी बाबे ने बाबा बनाया हो उस बाबे की बातें बखरी होती हैं। एक बाबा होता है उम्र के लिहाज से बाबा है, लेकिन एक होता है जी उनका बाबा है। वो देखा ना आपने हमारा बाबा व्हील चेयर वाला है, व्हील चेयर ते बैग एक बारी वक्त पाछड़ है सारे। वो तो बस अल्लाह के रंग है जी। जिंदगी ने वफा नहीं की है, जिंदगी वफा करती तो शायद रंग ही कुछ वक्र होते। जिंदगी ने वफा नहीं की। चलो उनसे जिंदगी ने वफा नहीं की, लेकिन तुम उनके बाद जो सिलसिला उसे वफा करना है। और इन्ना डरिया भी ना करो है, वो मर जाना सारे ने, और सारे ने उदू मरना जड़ा जड़ा मालिक ने वक्त लिखे है। अब डरने का वक्त नहीं है बेटा, डर डर के तो हम यहाँ आ गए। हमारे डर ने तो पाकिस्तान को लाके यहाँ खड़ा कर दिया बेटा, क्या रह गए। मैं आज सुबह ना ऑयल लेने मैं खुद चला गया, तो मैं हैरान रह गया। 1350 रुपए के 2 पैकेट आए किलो वाले। एक वो भी वक्त था कि मैंने 750 में 5 किलो खरीदा करता था। तेल कहाँ चला गया, ऑयल कहाँ चला गया।
ये हमारे डरने की वजह से तो हो गया सारा। डर 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 नहीं बेटा, अब ना डरो, गोली लग जाएगी क्या होगा, वो हमारे बच्चों का तो कल ठीक हो जाएगा। लेकिन हजरत अगर हम इसी तरह डर डर खेलते रहे ना तो ये फिर हमें डरा डरा के इसी तरह ही रखेंगे। किसी को तो हिम्मत करनी पड़ेगी, किसी को तो होश में आना पड़ेगा, किसी को तो बोलना पड़ेगा। और जो बोल रहे हैं हम उनका साथ नहीं देते हैं। मैं आपसे एक बात पूछने लगा, इस वक्त चलो कम पेश पाकिस्तान की टोटल आबादी 22 करोड़ है, कम पेश जायद जितनी भी है, एक अंदाजा हम कह लेते हैं। आपके टोटल वजीर पता कितने हैं? 200 तो कुछ है या 300 है मेरे ख्याल से, जो नेशनल असेंबली की सीटें हैं। असी किन्ने हैं? 22। वो किन्ने ने? 300। असी किन्ने हैं? वो किन्ने ने? ते को गल समझ आती है कि 300 जने 22 करोड़ ने वागा पा के नहीं। सिर्फ ये है कि जो 22 करोड़ है ये सोए हुए हैं। जिस दिन ये 22 करोड़ जाग पड़े वो 300 ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। कोई आपको कोई कुछ नहीं जलाना पड़ेगा, कोई मार कुटाई, कोई गोली शोली नहीं चलेगी। सिर्फ ये है कि 22 करोड़ को होश में आना पड़ेगा, सिर्फ 22 करोड़ को जागना पड़ेगा। कोई छोटी कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, कोई बसें नहीं जलाई जाएंगी, कोई कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ 22 करोड़ को जागना पड़ेगा, 22 करोड़ को होश में आना पड़ेगा, 300 ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये 2022 का कोई वजीर नहीं, ये तो किसी खाते में नहीं ना। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सिर्फ अमीरुल मोमिनीन नहीं, सिर्फ खलीफा नहीं, मुराद रसूल है। दुआ करके लिए अल्लाह से नबी अलैहि सलाम फरमाया मेरा उमर वो है शैतान इसके साए से भी डरता है। और आज हजरत ये हदीस पाक हम तक हजारों रास्तों से पहुंची है, लेकिन उस वक्त दरबार में वो लोग बैठे थे जिन्होंने डायरेक्ट नबी अलैहि सलाम से हदीस पाक सुनी थी। उनको पता था हजरत उमर की क्या शान है, लेकिन लिखा है दरबार सजा था। हजरत एक बंदा उठ खड़ा हुआ, अर्ज करता हजरत ये वही सूट है ना जो हमें भी आया है और आपको भी मिला है, हमें भी एक ही मिला है, आपको भी एक ही मिला है। तो हजरत का तो कद भी ऊंचा है, मेरा कद जरा थोड़ा छोटा है जनाब से, मेरा सूट बड़ी मुश्किल से बना है, तो जनाब का कैसे बन गया? आपको जागना पड़ेगा। कोई छोटी छोटी नहीं, कोई कतरो गारत नहीं होगी, कोई खून खराबा नहीं होगा। सिर्फ आपको थोड़ा जागना, आपको थोड़ा सा होश में आना पड़ेगा। सिर्फ 2022 का कोई वजीर नहीं, उमर बिन खत्ताब है, उमर बिन खत्ताब मुराद रसूल है। लेकिन उठ खड़े हुए, हजरत हमें भी एक मिला, आपको भी एक मिला, मेरा कद जनाब से छोटा है, मेरा सूट नहीं बना, जनाब का कैसे बन गया? जाग रहे थे वो। आपने फरमाया इस बात का जवाब मेरा बेटा देगा। बेटा उठ खड़ा हुआ, वो कहता है जितना आपको मिला उतना ही मेरे वालिद को भी मिला। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु, आपका मुश्किल से बना, अमीरुल मोमिनीन का तो बांध ही नहीं रहा था। फिर हुआ ये कि मैंने अपना सूट भी आपकी बारगाह में पेश कर दिया, आपका सूट 2 सूट मिला के बनाया। होश में आना, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। जितनी देर तक हम इसी तरह सोए रहेंगे ना, कुछ ठीक नहीं होगा बेटा। क्योंकि किसी ने बड़ी कमाल बात कही थी, ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियां, कुछ बागबां भी हैं पर कुछ शरर से मिले हुए हैं। कुछ इत्थे कुत्ती भी चोरा ना रल गई है, कुछ कुत्ती भी चोरा ना रल गई है। तां कर कुत्ती चोरा ना रल जाए तो पुत्र फिर घर दा कख भी नहीं रहता, वो घर लुटिया जाता है और बार बार लुटिया जाता है। इत्थे भी है जी कुत्ती चोरा ना रल गई, इसलिए 75 साल होने को लूट रहे हैं। 5-5 साल आते हैं, इसको लूटते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं, लूटते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं, फिर लूटते हैं। कितनी देर ये लूटेगा? और याद रखना अगर हम होश में ना आए तो फिर उधर से सिस्टम हरकत में आने वाला है। मेरा अल्लाह महबूब के देश को सदा इस तरह तो नहीं ना छोड़ेगा। सिर्फ ये है कि हजरत जी वो जात हलीम है, इतनी जल्दी नहीं पकड़ती। बाकी इन्ना बच्चा रब्बी का लशदीद, पकड़ उसकी बड़ी सख्त है करीम, वो है हलीम, गफूर है, गफ्फार है, रहमान है, रहीम है, सत्तारुल उयूब है, गफ्फारुल दुनूब है। इतनी जल्दी पकड़ता नहीं, लेकिन जब पकड़ता तो पकड़ता बड़ा सख्त है।
ये याद ना रखो में रखो, अगर आप और मैं होश में नहीं आ रहे तो क्या अल्लाह सदा पाकिस्तान को इसी तरह छोड़ेगा? फिर उसका सिस्टम तो हरकत में आएगा ना। और अब हजरत जी आसार बता रहे हैं, अब हालात बता रहे हैं कि सिस्टम हरकत में आने वाला है। क्योंकि ये कोई ये ना समझे कि ये सिर्फ पाकिस्तान है, ये उनका पाकिस्तान है। हाँ, ये इसका होना इस बात की दलील है कि ये मुस्तफा करीम की निगाह मुबारका में है। खुदा की कसम है, जो इसके साथ हुआ और जो हर रोज इसके साथ होता है, अगर कोई और देश होता नामो निशान मिट जाता था। लेकिन क्योंकि ये उनकी निगाह मुबारका में है, ना मिटेगा ना इसको कोई मिटा सकेगा। ये है और ये कयामत तक इसी तरह रहेगा अल्लाह के फजल से। ये ख्वाब है किसी का, इसको मिटा देंगे, ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। कभी ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा, ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। क्योंकि ये सब तुम्हारा करम है आका, हैं कि बात अब तक बनी हुई है। बस आप थोड़ा होश में आओ बेटा, थोड़ी दलेरी करो, मरते के दिन जाना ही आपको। हम थोड़ा होश में हैं, हमारे बच्चे अच्छा दिन देखेंगे बेटा। लेकिन इस तरह अगर हम लगे रहे जैसे लगे हैं तो कोई अच्छे दिन नहीं देख सकेगा, कोई अच्छे दिन नहीं देखेगा। इसलिए आप कोई छोटी नहीं, कोई डंडा नहीं, कोई बस बूस नहीं छाड़नी भननी पैनी, सिर्फ होश में आ जाओ, सिर्फ जाग जाओ, बाकी सब ठीक हो जाएगा अल्लाह के फजल से। वो बादशाह ने ना लाल रुमाल निकाला, बाबे को बुला के ना लाल रुमाल निकाला और निकाल के ना कहता है, बाबा जी ये जरा सारे देखो, हाँ मेरे वजीरा समेत ते जड़ा तुम सब तू बहुता बेवकूफ लगता है ना, रुमाल की चोली च रख दे। बाबा जी ने बादशाह समेत सबको देखा और रुमाल अपनी जेब में डाल के वापस चले गए। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, वो मैं बादशाह बाबे का शुगल लाना ही तो बाबा मेरे शुगल ला गए। मैंने बाबे का उसको स्कीम तो होगी ना उसके ज़हन में कि बाबा जब किसी की गोद में रुमाल रखेगा फिर आगे से ऐसे ऐसे करूंगा। बाबा जी ने रुमाल अपनी जेब में डाला कि जी मैं ही सबसे बड़ा बेवकूफ हूं। और ये भी बाबों का ही कमाल है, हार जाना ये भी बाबों का कमाल है। ये भी बाबों का कमाल है। लेकिन याद रखना पुत्र, मजा हारने में ही है। क्योंकि किसी ने कहा था जितन जितन हर कोई खेड़े तू हरण खेड़ फकीरा, जितन जितन हर कोई खेड़े तू हरण खेड़ फकीरा, जितन दा मुल कोडी पैसी ते हरण दा मुल हीरा है। काम औखा है, चंड ना मारना औखा काम है। किते किते दिल करदा बंदा कोट कोट के दो सुटे। ये बाबे ने काम में हार जाना। और याद रखियो हजरत जी, उन्होंने हर ही पसंद है, जितन जितन हर कोई खेड़े तू हरण, जितन जितन ओ मैं चंगियां सुनाइयां उन्होंने, मैं दो कोट कोट के लाइयां उन्होंने। ऐसी सारे ऐसे खेड़े लगे हैं, जितन जितन हर कोई खेड़े तू हरण खेड़ फकीरा, जितन दा मुल कोडी पैसी ते हरण दा मुल हीरा। ये बाबों का ही काम है हार जाना। और हरे उन्होंने बड़े ही पसंद है, लेकिन काम औखा है। एक कितने तैयार जे कुछ है तैयार नहीं, कोई नाल देना नहीं खलोना, जा तेरे को होए काका नहीं नाल दे किते खलोना, जा वेख लिया मैं तेरे को होए काका नहीं। आखियो यार नहीं होया, आखियो नहीं होया, क्योंकि बेटा थप्पड़ मारने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरे महबूब फरमाते हैं जिसका मफहूम है बरोज़े क़यामत सदा दी जाएगी, किथे ने माफ करना, किथे ने माफ करना ले, कहां है माफ करने वाले? लिखा खड़े हो जाएंगे सारे। अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे लिए माफ करते थे, जाओ आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जाओ। लिखा है कि हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बे करीम तुझे अपने बंदों में सबसे ज्यादा कौन सा बंदा पसंद है? तुझे अपने बंदों में सबसे ज्यादा कौन सा बंदा पसंद है? तो फिर आगे से जवाब क्या आता है, मेरे कलीम मुझे वो बंदा बड़ा ही पसंद है जो ताकत होने के बावजूद माफ कर दे। जितन जितन हर कोई खेड़े, वक्त पुत्र लंघ जाना, जिन्हें चंड मारी ओदा भी लंघ जाना, जिन्हें ओदे वास्ते नहीं मारी ओदा भी लंघ जाना। लेकिन एंड दोयां दा बड़ा वखरा वखरा होना चाहिए, मारन वाले दा वखरा होना, जिन्हें नहीं मारी। लेकिन पुत्र असी पता किथे नहीं मारदे, जिथे साडे कोल हुंदा कख नहीं। कहने असी नहीं मैं अल्लाह वास्ते छड़ छड़िया अड्डा छड्डण वाला बाजदी मुस्तामी हैं, तेरे कोल होए कख नहीं। हाँ हम उधर टलते हैं जिधर हो कुछ नहीं सकता, जिथे अगला भारा हो कोई नहीं छड़दा। कानून माड़े लई, जेलां माड़े लई, कचहरियां माड़े लई, थाने माड़े माड़े,
तगड़े वाली ना कानून, तगड़े वाली ना जेलां, तगड़े वाली ना कचहरियां, ना तगड़े वाली थाने, सारा उतू लैके थल्ले तक ही है। याद रहे जी, अरबों के चोर बुजरा लग गए और जड़ा साइकिल चोर कई सालों में अंदर पे है। अजीब कानून है, ऊपर से लेके नीचे तक इसी तरह सारे सब कुछ माड़े हर, लेकिन जितन जितन हर कोई। और अदरी कदी हार के वेखियो, कदी हार के मनु आपे बड़ा गुस्सा आंदा है। कदी कदी जे कुछ जितन दी कोशिश कर लई है ना ते अंदर वाला बड़ी बहस करदा, जाए जाके ते मुछां लो, एडियां मुछां रखियां होया कख नहीं तेरे बड़ा औखा है। लेकिन खुदा दी कसम चुक के कहना, मस्जिद च बैठना अरंदा मजा बड़ा है। जो मजा हरण विच है ना, हाय जितन जितन हर कोई खेड़े। कदी हार के वेखियो, जितन जितन हर। बाबे होरी हार गए, उन्हें रुमाल अपनी जेब च पाया, तुर गए। बादशाह बड़ा हैरान हुए, बाबे होरी की कर गए। वो लिखा कुछ दिन गुजरे, बाबा बीमार हो गए, बादशाह बीमार हो गए। तबीबों ने बड़ा इलाज किया, बादशाह बीमार 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 सूख गया, कमजोर हो गया। जिन्हों आज साड़ी पंजाबी जाते हैं ना, मंजी ना लग गया। तबीब समझ गए कि बादशाह नहीं बचेगा। उन्होंने अपनी तबाबत के तजुर्बे के बिना पे कहा, 3-4 दिन चौथा नहीं ने देखना। अब बादशाह को अपनी रियाया से बड़ा प्यार, रियाया को बादशाह से बड़ा प्यार। फैसला ये हुआ कि एक दिन रियाया के नाम किया जाए, एक दिन रियाया के नाम किया। बादशाह की और रियाया की आखिरी मुलाकात करवा दी। वो कुछ इस तरह बनाया गया, बादशाह को पलंग पे लेटाया गया, लोग आते जाते मिलते जाते और बाहर निकलते जाते। अब बादशाह अपने पलंग पे था, उन्हीं मिलने वालों में ना वो लाल रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब बादशाह भूल चुका है, आई गई बात हो गई। बाबे ने आके सलाम अलैकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम। बाबे ने पूछा, बादशाह सलाम है, बड़ा रश पाया है, किथे दियां तैयारियां? बादशाह रो पड़ा। उसने पुत्र बड़ी औखी बंदे दी कैफियत हुंदी है, सारी जिंदगी ला के मैं जो कमाया हुण मैं छड़ के चला। बड़ी अजीब कैफियत होती है इस वक्त। मकान इत्थे रह जाना, मेरी गड्डी इत्थे रह जानी, मेरे बच्चे इत्थे रह जाने, मेरियां ज़मीनें इत्थे रह जानी, मेरे कपड़े इत्थे रह जाने, मेरियां वेस्टकोटां इत्थे रह। बड़ी बल्कि ये मुर्दे के लिए लिखा है, हम मुर्दे पे रो रहे होते हैं। लिखा है जो उस वक्त मुर्दे की कैफियत होती है, अगर वो बंदे को बता दे तो बंदा मुर्दे को बोल के खुद पे रोना शुरू कर दे। उस वक्त जो मुर्दे सारी जिंदगी जफ्फे जो लाए, ना रब ना लाई, ना रब दे रसूल ना लाई, के खुशी होए कि मैं अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी बारगाह च चला। जैसे औलिया कराम, वो तो खुशी होती है उनको, वो तो दुआएं करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। हमने तो लगाई नहीं अल्लाह अल्लाह के रसूल से, हमने तो कब्र सजाई कोई नहीं, कब्र की तैयारी कोई नहीं की कि हमें भी खुशी हो जाने की। हमने तो जफ्फे इस दुनिया को लगाए हैं। तो जब ये छोड़ के जानी पड़ती है ना, तो मैं फिर मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे बताऊं फिर बंदे की कैफियत क्या होती है। वो सारी जिंदगी मैं कमाया, पाई पाई जोड़ के मैंने जमा की, कुछ भी मेरे साथ नहीं जाए, सारा इधर ही रह जाए, मायूसी। लेकिन अदर जी जिन्होंने लाई कोई नहीं होती। दुनिया सिजनुल मोमिन, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। वो तो इंतजार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। वो तो पैर ढीकते ने केड़े वेले आवाज आए ते चलिए लपेट के सारा कुछ। लेकिन कोई कहता जी साडे लिए काम औखा होना, असी लाई बड़ी डाडी लईए दे साहब, औखा काम होना छड़ना। बादशाह की भी वही, बादशाह की भी वही। बादशाह रो पड़ा और कहने लगा, बाबा जी बस एक सफर की तैयारी है। बाबे ने आख्या ठीक हो गया। बादशाह सलामत जो सफर पे चले हो तो सामान्य सफर पर चले। बादशाह और रोया, वो कहता बाबा जी बस जेड़े सफर पे चला वाना ये सामान उथे काम नहीं है, हाथी या घोड़े या प्रोटोकॉल या शाही लिबास है, हीरे जवाहरात, माला, खजाना, वजीर, मुशीर, महल, कालीन, प्रोटोकॉल, ये उसे काम नहीं आना है। बाबा जी कहने लगे बादशाह सलामत खुद ही कह रहे हो कि चले सफर ते ही हो, तो फिर जेड़े सफर ते चले हो तो कोई सामान होना ही है, वो किथे जाए। बादशाह और फूट फूट के रोया। वो कहते बाबा जी बस यही गलती हो गई, जड़ा सामान वो सफर ते लैके जाना ही वो मेरे को इकट्ठा होया ही कोई नहीं।
मैं ए वाला इकट्ठा करदा रहा, मैं घर बनांदा रहा, मैं जमीनां खरीददा रहा, मैं पैसे इकट्ठे करदा रहा, ओदा खादा, ओदा मारिया, ओदे नाल झूठ बोलिया, सूद लिया, मिलावट की, धोखा दिता, फ्रॉड किया, मैं इकट्ठा ही करदा रहा। लेकिन जो लैके जाना सी इकट्ठा ही ना किया कोई। वो बाबा जी ने लाल रुमाल निकाला और निकाल के बादशाह को याद दिला के कहने लगे, बादशाह याद है एक दिन ये लाल रुमाल दे के तूने मुझे कहा था जो सबसे ज्यादा बेवकूफ है ये रुमाल उसकी गोद में रख दो। लै बादशाह आज ही मैं रुमाल तेरी गोद में रखता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है, जिसे अल्लाह ने वक़्त दिया, जिसे अल्लाह ने माल दिया, जिसे अल्लाह ने सेहत दी, जिसे अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी, जिसे अल्लाह ने वक्त दिया, जिसे अल्लाह ने फरागत दी, उसने फिर भी अपनी आखिरत का सामान इकट्ठा नहीं किया। हाँ पुत्र, सानू रब ने सारा कुछ दिता है, जुबान दी, अकल दी, मुसलमान पैदा किया है, समझ दी, फहम दिता, अच्छे बुरे का फर्क समझाया है, ते पुत्र असी फिर भी ना करिए है? नहीं यार, आओ करिए। जब तक चले तक चले खूब चलाई साय अपने दियारी। और ये एवं लिखा नहीं, मेरे दादा पीर मुर्शिद कीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला परदादा पीर मुर्शिद, आप कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, साथ मुरीदीन जा रहे थे, वो आगे जाके ना मसलन वो दीवार तक काबे संगियों सारे खलो हुए थे, सबको खड़ा कर दिया, पीछे गए एक जगह, फिर वहां से वापस आए और मुरीदों से कहने लगे चलो भाई टुरो। मुरीदीन ने अर्ज की हजरत एक ही कीता जाए, हमें खड़ा किया, फिर वापस गए, फिर वापस आए और फरमा रहे चलो ये क्या है? फरमाया वो तुम्हें खड़ा करके जहां वापस गया हूं ना, वहां से लेकर यहां तक का जो फासला है ना वो बगैर जिक्र के तय हो गया है, जिक्र नहीं हुआ, भूल गया, कुछ ध्यान इधर उधर चला गया, जिक्र नहीं हो सका मुझसे, इसलिए फिर वापस गया हूं और जिक्र करता करता वापस आ गया हूं है। वो एवं नहीं लिखा उन्होंने, किया भी उन्होंने हजरत। जब तक चले खूब चलाई साय अपने दियारी। वरना केड़ा टाने जिस जैसी बैठे थे। लिखा है एक दिन हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना एक शख्स आया, आके अर्ज करता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैंने ख्वाब देखा है, आपकी बारगाह में उसकी तबीर के लिए हाजिर हूं। फरमाया क्या ख्वाब देखा? अर्ज करता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब क्या देखता हूं कि एक जंगल है और मैं भाग रहा हूं, एक शेर मेरे पीछे भाग रहा है, कभी कभी वो शेर बिल्कुल मेरे पास आ जाता है, लेकिन हैरानगी की बात यह कहता कुछ नहीं, लेकिन मैं भाग रहा हूं डर के, बिल्कुल पास आ जाता कहता कुछ नहीं, वो भाग रहा है, मैं आगे जाके क्या देखता हूं एक कुआं है, अब शेर पीछे है। मैंने कहा किसी तरह तो शेर से जान छुड़वाई जाए, तो पहले इरादा यह किया कि कुएं में छलांग लगा दूं, लेकिन जब कुएं में छलांग लगाता हूं तो क्या देखता हूं कि बहुत बड़ा सांप मुंह खोले अंदर है, ये छलांग लगाए और मैं इसको निकल जाऊं। फिर क्या देखता हूं कि कुएं के ऊपर एक दरख्त है, तो मैंने कहा चलो दरख्त से लटक जाता हूं, कम से कम शेर से तो जान छूटे। कहते मैंने छलांग लगाई और मैं दरख्त से लटक गया, लेकिन जब दरख्त से लटका तो क्या देखता हूं एक सफेद रंग का चूहा और एक काले रंग का चूहा, जिस टहनी को मैं पकड़ के कुएं में लटका हूं ना उसको दोनों ही काट रहे हैं अपने दांतों से। अब मुझे फिक्र पड़ गई, अगर टहनी छोड़ के उतरता हूं तो बाहर शेर है, अगर नहीं उतरता तो अभी ये जो चूहे हैं ये इस टहनी को कुतर देंगे, काट देंगे इसको अपने दांतों से, टानी टूटेगी, मैं जाके कुएं में गिरूंगा, सांप मुझे खा जाएगा। इतनी फिक्र में मैं लगा हूं तो क्या देखता हूं कि वो जो दरख्त है ना जो कुएं से निकला हुआ है उसके ऊपर शहद की मक्खियों का छत्ता है, वो छत्ते में से ना शहद टपक रहा है और वो शहद मेरे मुंह में गिर रहा है। तो जब वो शहद मेरे मुंह में गिरा, शहद मीठा था, मैं उसके मीठे में मजे में ऐसा खो गया कि उतनी देर उस सफेद और काले चूहे ने वो टहनी काट दी, टहनी कड़क करके टूटी टक करके और मैं कुएं में गिरा और मुझे सांप निकल गया, साथ ही मेरी आंखों लगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अब इसकी तबीर इरशाद फरमाई है क्या? हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जो सांप तूने जो शेर देखा ना तूने, वो जो तेरे पीछे भाग रहा है, बाद दफा बिल्कुल तेरे करीब आ जाता है लेकिन कहता कुछ नहीं, वो तेरी मौत है जो हर वक्त तेरे साथ साथ है, लेकिन जितनी देर तक वक्त नहीं आएगा वो उतनी देर तक तेरी हिफाजत खुद भी करेगी,
वो शेर असल में मौत है, और जो कुआं तूने देखा ना वो असल में कब्र है, और जो कुएं के अंदर असदहा है वो तेरे बुरे अमाल है जो तेरा इंतजार कर रहे हैं कब्र में। और फिर तू दरख्त से लटक गया तो क्या देखता है कि सफेद और काला चूहा जिस टहनी को पकड़ के तू लटका है उस टहनी को काट रहे हैं। वो सफेद और काला चूहा क्या है? सफेद चूहा दिन है, काला चूहा रात है, काट रहे हैं तेरी जिंदगी को। ਅਸੀਂ कैसे शदाई लोग हां साल बाद केक कटने, ओ कदा कटण दे तेरा ते साल कट गया। शदाई लोग देखो केक कटण मनु समझ कदा कटण दे तेरा ते साल कट गया, एक साल तेरा और कम हो गया। क्या है? केक कट रहा है। वो सफेद और काला चूहा वो जो वो दरख्त है वो तेरी जिंदगी है, सफेद और काला चूहा काट रहे हैं उसको। और उसने देखा ना शहद का खक्का जिसमें से शहद टपक रहा है तेरे मुंह में, वो दुनिया की लज्जतें हैं। और तू खुद ही कह रहा है कि वो मीठा मेरे मुंह में गिरा और मैं सब कुछ भूल गया और मैं जाके कब्र में गिर गया। वो दुनिया की लज्जतें हैं जिसने तुझे सारा कुछ ही भुला दिया। ना तुझे कब्र याद है, ना तुझे हश्र याद है, ना तुझे अल्लाह की बारगाह में पेश होना याद है। ये हम लज्जतों में पड़ गए हैं और हम सारा कुछ भूल गए। लेकिन याद रखी मियां असी भूल गए हैं उत्थे सारा कुछ वक्त दे नाल लिखा जाता है कि की होना है। इसलिए जी अल्लाह सबको सलामत व बाकरामत रखे।